दर्शकों, बिहार में इस वक्त विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही मंत्री भी हैं, और जिस तरीके से वो अलग-अलग जिलों में जाकर जनता दरबार लगा रहे हैं, राजस्व अधिकारियों को जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए, तमाम मामले पड़े हैं, जमीन से संबंधित कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई जा रही हैं। इस जनता दरबार से जनता का फायदा तो हो रहा है, लेकिन राजस्व अधिकारी काफी परेशान हो जा रहे हैं। वो इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर भी वो लिख रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, मिसबिहेव भी विजय सिन्हा कर रहे हैं। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी या फिर विजय सिन्हा क्या इस पर बातचीत करेंगे उनसे, या इस तरीके की चीजें ना हो, इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुंतल कृष्ण मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, जिस तरीके से विजय सिन्हा जी जा रहे हैं, ये पहल तो काफी अच्छा है। तमाम जमीन का जो मैटर है उसे सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन राजस्व अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे साथ मिसबिहेव भी हो रहा है। इसको लेकर के जो उनका संघ है वो नीतीश कुमार को लेटर लिख रहा है। इस पर क्या सर एक्शन हो सकता है? देखिए, बिहार में जिन विभागों में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है उसमें से एक राजस्व विभाग है, इसमें कोई शक नहीं है। ब्लॉक में सबसे ज्यादा हमें जनता से शिकायत भी आती है ब्लॉक के विषय में। विजय सिन्हा जी वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास से विभाग है। अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं और वहां पे अगर जनता की शिकायत सुनने के बाद कोई बात कह रहे हैं तो इसको एक प्रशासनिक सुधार की तरह देखा जाना चाहिए। उम्र में भी मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई सीओ है जो माननीय विजय सिन्हा जी से बड़े होंगे, और नहीं अनुभव नहीं पद। तो अगर विजय सिन्हा जी कोई बात कह रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। भाई, 2-2 3-3 साल से मामले लंबित रहते हैं, ये तो शिकायतें बड़ी आम है। तो कई बार तो भू माफिया भी काफी परेशान करते हैं ना सीओ को, भू माफिया भी काफी ज्यादा उनको टॉर्चर करके रखते हैं। तो ये तो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। विजय सिन्हा जी का मैंने भी देखा है जनता दरबार, तो टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसी परेशानियों को हमारे जो सीओ हैं वो वहीं बताएं ना। माननीय मंत्री जी का या उनके सचिव का दरवाजा, तो ये सरकार तो आपके द्वार है ना। सरकार 24 घंटे काम कर रही है। अगर राजस्व अधिकारी को इस तरह की कोई परेशानी हो रही है तो वो बताएं, इसका भी निवारण किया जाएगा। पर अगर जनता को कोई परेशानी हो रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो जिम्मेदार सरकारी राजस्व कर्मचारी हैं वो जनता की परेशानियों का भी निवारण करेंगे। और विजय सिन्हा जी की इस पहल को एक सकारात्मक पहलू की तरह देखा जाना चाहिए, प्रशासनिक सुधार की तरह देखे जाने की बात है। विजय सिन्हा जी का इंटेंशन कभी ये नहीं रहा है। काफी लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, पब्लिक डोमेन में बहुत दिनों से वो है। पब्लिक लाइफ तकरीबन 2 दशक की हो गई है, 2 दशक से ज्यादा की। विजय सिन्हा जी का ऐसा कभी उनकी सोच नहीं रही है कि मैं किसी पदाधिकारी को अपमानित करूं या उनके सम्मान में कोई कमी दूं। लेकिन सुधार तो जरूरी है। एक एक राजस्व कर्मचारी को हमने सुना था विजय सिन्हा से, वो कह रहे थे कि सर हमारे जान को खतरा है, हमें जिस तरीके से हड़काया जाता है भू माफियाओं की तरफ से। कई बार थाने में आवेदन भी दिए गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये राजस्व अधिकारी की भी तो बात सुननी चाहिए। 100% ऐसी अगर कोई बात है तो माननीय मंत्री जी का दरवाजा भी खुला है और हम लोग का दरवाजा भी खुला है। आप बताएं, अगर आपको काम करने में सही में दिक्कत हो रही है तो बताएं, हम लोग आपको हर तरह की सुरक्षा प्रदान करेंगे। और अगर आप नहीं वहां काम कर पा रहे हैं तो भी बताएं, स्थानांतरण की नीति है हमारे पास। आपको कहीं और काम करने को दिया जाएगा जहां अच्छे से काम कर सके। पर अगर आप एक जगह पे हैं तो काम तो करना होगा। अब हमारी सरकार जो है, एनडीए की बिहार में सरकार है, उसका प्रण है जनता के काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अंतिम प्रश्न होगा, विजय सिन्हा की तरह क्या अन्य विभाग के मंत्रियों को भी इस तरीके से जनता दरबार लगानी चाहिए? जनता दरबार तो लगता ही है, हर विभाग में जनता दरबार लगता है। आप देखें, हमारे उद्योग मंत्री हुआ करते थे नीतीश मिश्रा जी, वो उद्योग का जनता दरबार लगाते थे। कितने उद्यमी आए वहां, वहीं जो माननीय मंत्री के स्तर पे जो भी निपटारा होना है वो वहीं हो जाता था। जनता दरबार तो लगा ही। देखिए, जब माननीय मंत्री जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है तो माननीय मंत्री का जनता दरबार तो 24 घंटे लगता है। हमारी सरकार में आज के दिन में ही, इसके पहले हमारे दिलीप जायसवाल जी आज के दिन में उद्योग मंत्री हैं और आरसीडी के मिनिस्टर है। पहले राजस्व उनके पास था, 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री 24 घंटे उपलब्ध है तो फिर तो सरकार आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है।
जनता का दरबार तो इस सरकार में हमेशा लगा हुआ है। जब आप चाहें आपका स्वागत है, आप आए। अधिकारियों के लिए भी हम हमेशा अपने दिमाग और हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम खुले मन से बात करना चाहते हैं। आपको कोई परेशानी है बताएं, पर काम करना होगा, काम तो करना होगा, उसमें फिर कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी परेशानियों का ध्यान रखा जाएगा, आपकी परिस्थितियों का ध्यान रखा जाएगा, पर सबके बावजूद काम करना होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार सरकार ये पहल कर रही है कि कोई भी, चाहे अधिकारी हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, काम में कोताही करेंगे तो उन पर एक्शन होगा, लेकिन उनकी भी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। अगर किस तरह की कोई समस्या है तो हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए, अपनी समस्या रखिए, आपकी भी समस्या को निपटाया जाएगा। न्यूज इंडिया के लिए पटना से मैं रत्नेश ये खबर आपको दे रहा था। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।